अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे कहते हैं मकद की खारिश, एनल ईचिंग या प्रूराइटस एनी। मकद की खारिश यानी कि मकद के आसपास की जिल्द का सुर्ख हो जाना, सूज जाना और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की खारिश होती है। और बाज़ दफ़ा खारिश करने के बाद इसमें दर्द भी हो सकती है। खारिश करने से मज़ीद बेचैनी बढ़ जाती है और ये शिकायत आम तौर पर जिस्म की सफाई प्रॉपर ना करने की वजह से होती है और जिस्म के एनस के हिस्से इर्द गिर्द के जो इलाका होता है, जब उसकी सफाई ना की जाए तो वहाँ पर कीड़ों की मौजूदगी भी प्रूराइटस का बायस बनती है। इसके अलावा अगर बवासीर का मरीज़ हो तो फिर भी प्रूराइटस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अद्वियात काम आती हैं और किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एकोनाइट की मकद में चुभन होती है और रात के वक्त खारिश में ज़्यादती होती है, जिसके साथ साथ दर्द भी पाया जाता है। दोस्तों, एकोनाइट के मतलब आप जानते हैं कि एकोनाइट में जो भी मर्ज़ होता है वो अचानक होता है। सर्द खुश्क हवा लगने से या खुश्क गर्मी से या अचानक अगर कोई भी मसला शुरू हो जाए, इसके साथ बेचैनी होती है, तो फिर हम एकोनाइट को ही पहली दुआ तस्वर करेंगे। इसके बाद खारिश की बहुत मशहूर दुआ सल्फ़र आप जानते हैं कि सल्फ़र सोरा की सरताज दुआ है और इसमें इतनी ज़्यादा खारिश होती है मकद में कि मरीज़ मकद को खुजाते खुजाते इसमें से खून निकाल लेता है, उसको ज़ख्मी कर लेता है और मकद के आसपास की जिल्द सुर्ख होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सल्फ़र में जितने भी ऑरिफिस हैं, यानी कि ऐसे सुराख जो जिस्म अंदरूनी जिस्म से बाहर की तरफ निकलते हैं, वो तमाम के तमाम सुर्ख हो जाते हैं। ये सल्फ़र की एक बहुत बड़ी पहचान है और इसमें ज़्यादा खारिश रात के वक़्त सुकून की हालत में होती है। सल्फ़र के मरीज़ को आप जानते हैं कि मरीज़ ज़्यादातर फ़लसफ़ा बयान करता है, फ़िलासफ़र होता है। ये अमली काम कम करता है लेकिन जहनी काम ज़्यादा करता है। इसके ज़ुबान के लिए जो टिप होती है वो बिल्कुल सुर्ख होती है। ये खाना कम और पानी ज़्यादा पीता है, इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और नहाने का दिल नहीं करता और जिल्द बावजूद बहुत ज़्यादा साफ़ करने के ये फिर भी गंदी की गंदी ही रहती है। इसमें एक कुदरती चमक होती है जो वो ख़त्म हो जाती है। साइना में कीड़ों की वजह से जो पेट में छोटे छोटे किरम होते हैं चावल के दाने की तरह, वो रात को अक्सर मकद से बाहर की तरफ निकलते हैं और वहाँ पर इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से खारिश होती है। दोस्तों, साइना का मरीज़ हमेशा उल्टा लेटता है, पेट के बल लेटता है। पेट के बल लेटने से इसे सुकून मिलता है। ये मरीज़ चिड़चिड़ा होता है। नाक में और मकद में ये मुसलसल खारिश करता रहता है। कभी नाक में उंगलियां फेरता रहेगा या कभी मकद में खारिश करता रहेगा और गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ा मिजाज का होता है। अगर ऐसा मरीज़ हो और साथ कब्ज़ का शिकार हो तो हम आमतौर पर साइना से ही इसका इलाज करते हैं। नक्स वमी का
नक्समिका इसमें भी मगज में खारिश होती है और बहाने वाली जगह पर बोझ महसूस होता है, बेचैनी होती है और इसकी खारिश आमतौर पर बवासीरी मसों में होती है। इसे बहाने की हाजत होती है, बहाना करने के बावजूद इसकी हाजत रवा नहीं होती। तो अगर ऐसे मरीज़ जिनका काम बैठने का हो, बैठ के ज़्यादा काम करते हों और चटपटी चीज़ें यानी कि मुरगन चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें और बेतहाशा एलोपैथी अद्वियात या एनर्जेटिक बोतल वगैरह जो होती है, जूसेस होते हैं, एनर्जेटिक जूस, वो पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं और रातों को देर तक जागते रहते हैं, तो अगर ऐसा मरीज़ हो तो हम उसे नक्समिका देकर दुरुस्त कर सकते हैं। नक्समिका के मरीज़ को सर्दी ज़्यादा लगती है और बेचैनी की नींद होती है। इसे रात के पहले पहर नींद नहीं आती और रात के दूसरे जब सुबह उठने का टाइम होता है उस वक्त उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और नक्समिका का मरीज़ कभी भी सुबह के वक्त, चाहे वो सारी रात सोए या चंद घंटे सोए, कभी भी फ्रेश नहीं उठता। अगर इस किस्म की आदत वाला पेशेंट आपके पास आए तो हम नक्समिका दे के इसे दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, नक्समिका को हमेशा कोशिश करें कि रात के वक्त जब सोने का टाइम हो उस वक्त दें, क्योंकि अगर आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करवाएंगे तो नक्समिका फिर मरीज़ की नींद को डिस्टर्ब करती है और अगर नींद डिस्टर्ब हो, जैसे कि नक्समिका में अक्सर होता है, तो फिर रात को देने से ये पुरसकून नींद लाती है। और यही हाल सल्फ़र का है। सल्फ़र को अगर हम रात के टाइम दें तो ये नींद को ख़राब करती है, सुबह का टाइम देने से ये नींद को दुरुस्त करती है या नींद पे असर नहीं करती। और अगर नींद ना आ रही हो और मरीज़ सल्फ़र का हो तो उसे बजाय सुबह सल्फ़र देने के आप रात के टाइम अगर सल्फ़र देंगे तो उसे नींद अच्छी आएगी। दोस्तों, एक दवाई है मेकोना, ये भी बवासीरी खारिश में बहुत अच्छा काम करती है और ये आमतौर पर छोटी ताकतों में इस्तेमाल होती है और चंद एक खुराकें देने से ही इसकी मगज की खारिश ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक दवा है क्लेडियम। क्लेडियम में शदीद किस्म की खारिश होती है, इतनी खारिश होती है कि मरीज़ का हाथ 24 घंटे मगज पर रहता है और खारिश कर करके सल्फ़र की तरह इसकी भी जिल्द छिल जाती है, लेकिन इसे खारिश करने के बावजूद सुकून नहीं मिलता। अगर ऐसा मरीज़ हो, इसका पसीना आमतौर पर मीठा होता है, इस पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बिन बनाती हैं या उस पर बैठना पसंद करती हैं, तो अगर ऐसा मरीज़ हो तो आप उसे क्लेडियम देकर दुरुस्त कर सकते हैं, शफायाब कर सकते हैं। दोस्तों, ये चंद एक अद्वियात थी मगज की खारिश के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।